हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। हम आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, किसी ने हमारे पास कमेंट किया, उन्होंने अपनी परेशानी के बारे में बताया, तो चलिए हम उनका कमेंट देख लेते हैं उन्होंने क्या कमेंट किया है। तो उन्होंने कमेंट किया है कि लोग मेरा मजाक बनाते हैं, ग्रुप में भी लोग मेरा मजाक बनाते हैं और लोग पागल कहते हैं और लड़की तक मेरा मजाक बनाती हैं, हंसती हैं, क्या करें बताओ सर। फिर इन्होंने लिखा है और लोग सामने बुराई करते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा बोलते हैं और पीछे बुराई बदनामी करते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए बताओ सर। तो देखिए, ये समस्या आपकी नहीं है, काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता है, ये बहुत से लोगों की समस्या है। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमें इसका कारण समझना बहुत ज़रूरी है। जब कारण समझ में आ जाता है तो इसका समाधान भी ऑटोमेटिक मिल जाता है। कारण में ही समाधान छुपा हुआ होता है। जब कारण समझ में आ जाता है तो हम उस चीज़ को करना बंद कर देते हैं, तो वो समस्या भी ऑटोमेटिक समाप्त हो जाती है। तो इसलिए इसका कारण समझना बहुत ज़रूरी है कि लोग मजाक क्यों बनाते हैं, क्यों उल्टा सीधा बोलते हैं, क्यों बुराई करते हैं, क्यों पागल बोलते हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा जब होता है कि लोग मजाक बनाना शुरू कर देते हैं, वो जब होता है जब हम लोगों की बातों पर चिढ़ते हैं। जब लोग मजाक बनाते हैं तो लोगों की बातों पे चिढ़ते हैं, और मजाक जब बनता है जब हम लोगों की बातों का जवाब नहीं दे पाते या हम ठीक से जवाब नहीं दे पाते हैं, उल्टा सीधा जवाब देते हैं, इससे लोग हंसते हैं, हमें मन ही मन बुरा लगता है, लेकिन बाहर से हम उन्हें मुस्कुराते हैं थोड़ा, तो वो और ज़्यादा हंसते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है, वो बार बार क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं, हम उनका जवाब नहीं देते हैं तो ठीक से नहीं देते, फिर हमें अंदर ही अंदर बुरा लगने लगता है, क्रोध आने लगता है, फिर हम उन्हें गुस्सा में जवाब देने लगते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, बेहुदी बातें निकलती हैं। तो इससे ये होता है कि लोग फिर बेवकूफ़ समझते हैं, पागल बोलते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं और मजाक उड़ाते हैं, इससे वो और ज़्यादा हंसते हैं। तो लोग मजाक क्यों उड़ाते हैं, क्योंकि लोगों को मज़ा चाहिए। जैसे बंदर है, बंदर के पत्थर मारते हैं, मिट्टी का ढेला मारते हैं, कुछ भी मारते हैं, तो वो क्या करता है, खी करता है, तो हमें मज़ा आता है, फिर बच्चे और ज़्यादा मारते हैं। तो जैसे बंदर पास में बैठा है, अगर हम उसके ईंट पत्थर मारेंगे तो क्या करेगा, हुड़की देगा, काटने के लिए दौड़ेगा, तो हमें मज़ा आएगा, हम पीछे हट जाएंगे, फिर बंदर शांत हो जाएगा, फिर हम उसके कुछ मारेंगे, फिर खी करेगा, तो बंदर क्या करेगा, वहाँ से परेशान हट के ऊपर पहुँच जाएगा, फिर हम उसके डेला मारेंगे, फिर उसका डेला लगेगा, तो बंदर और ऊपर पहुँच जाएगा पेड़ की, फिर और डेला मारेंगे और ऊपर पहुँच जाएगा, फिर वो वहाँ तक पहुँच जाता है जहाँ तक डेला नहीं पहुँच पाए, इतनी ऊपर वो पेड़ पे चढ़ जाता है। तो फिर क्या करते हैं लोग, फिर बंदर को परेशान नहीं करते, वो सोच लेते हैं आप तो इसे कैसे परेशान कर सकते हैं, तो वो चले जाते हैं। तो बंदर को कब तक उसको परेशान कर रहे थे, जब तक वो पास था उनके, दूर चला गया तो वो बंद कर दिया। तो ऐसे ही जो लोग मजाक बनाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तो उनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो लोग मजाक उड़ाते हैं, हम उनसे बचने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन हम तो उनसे पीछे छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हमारा पीछा छुड़ाने की कोशिश नहीं करते हैं। तो ऐसे समय में बहुत ही ज़्यादा लोग परेशान हो जाते हैं, बहुत बुरा फील करते हैं और मन ही मन परेशान हो जाते हैं। और इसका दूसरा कारण एक यह भी है मजाक उड़ने का, जैसा मान लीजिए कोई शत्रु है, शत्रु बहुत ही ताकतवर है, यानी ताकतवर है, पावरफुल है। जब हम कमज़ोरी की अवस्था में हैं, हमारे पास कोई हथियार नहीं है, कमज़ोर हैं, अगर हम उससे शत्रु से लड़ने की कोशिश करेंगे तो वो क्या करेगा, हरा देगा।
और हम आसानी से हार जाएंगे। तो जब जो इंसान हार जाता है उसका कॉन्फिडेंस सबकी नज़रों में कम हो जाता है, लो हो जाता है, और वो शत्रु जीत जाता है तो उसका कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, वो तेज़ बोलने लगता है, ऊंची आवाज़ में बोलने लगता है और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और शक्तिशाली समझने लगता है। लेकिन फिर भी जो इंसान हार गया फिर से वो दोबारा फिर से लड़ने की कोशिश करता है बिना हथियार के, कमज़ोरी की अवस्था में, दोबारा फिर से वो उसे बहुत बुरी तरीक़ा से हराता है, जिससे दोबारा वो कहीं का नहीं छोड़ता, सबके सामने बेइज्जती भी करता है, पागल उल्टा सीधा बोलने लगता है। इससे वो और ज़्यादा पावरफुल बन जाता है और जो हार जाता है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता चला जाता है। तो इससे फिर उसके बाद में जो हार गया उसको हथियार भी दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, तब भी वो उसको नहीं हरा पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने शुरू में ही गलती कर दी कि उससे बराबरी कर कर के उससे छेड़ के उसको पावरफुल बना दिया और अपना बार बार हारने के बाद अपना कॉन्फिडेंस लो कर लिया। इससे क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कॉन्फिडेंस होता है। जिसके अंदर आत्मविश्वास होता है वो बिना हथियार के भी किसी को हरा सकता है, आसानी से हरा सकता है। तो इसलिए ये भी बहुत बड़ा कारण होता है कि जब जो लोग दूसरों की बातों का जवाब नहीं दे पाते हैं, उल्टा सीधा जवाब देते हैं, तो वो उनसे बराबरी करने की कोशिश करते हैं, वो बार बार उनके झांसे में जाते हैं, बार बार उन्हीं के सामने जाते हैं, उन्हीं के साथ रहते हैं जो मजाक उड़ाते हैं, फिर बाद में परेशान रहते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, मजाक उड़ाने वालों को वो और ज़्यादा पावरफुल बना देते हैं और ज़्यादा उनका कॉन्फिडेंस लो कर देते हैं और अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल गिरा देते हैं। तो ये तो इसका कारण था। अब हम इसके समाधान पे बात कर लेते हैं। जिस इंसान के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा डर होता है तो वो इंसान भी मजाक का कारण बनता है, वो हद से ज़्यादा शर्माता है और लोगों से खुल के बात नहीं कर पाता, डरा हुआ सा रहता है, जिससे लोग उसको घेर लेते हैं। जैसे मिलकर शेर एक हिरन को घेर लेते हैं, हिरन डरता है, इधर उधर भागता है। खरगोश वगैरह होते हैं छोटे जानवर, पर जब देख लेते हैं तो वो इधर डरते हैं, भागते हैं, तो उन्हें आसपास से घेरते हैं, मज़ा लेते हैं, फिर उसको मार देते हैं, खा लेते हैं। तो ऐसे ही जो मजाक उड़ता है उन लोगों के साथ भी होता है। वो हद से ज़्यादा डरते हैं, वो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पाते, वो सच्चाई के साथ भी खड़े नहीं रह पाते हैं, तो इस वजह से उनका मजाक उड़ता है। तो अब हम इसके समाधान पर बात कर लेते हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला हमें ध्यान रखना चाहिए, जब हमें पता है कि शत्रु ज़्यादा पावरफुल है, हम इसे हरा नहीं सकते, तो हमें उससे लड़ाई नहीं करना चाहिए, हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, हमें उससे बराबर की नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो तो पावरफुल है, वो तो हरा देगा, वो हरा देगा तो पावरफुल बन जाएगा और ज़्यादा अपने आप को समझने लगेगा कि मैंने कितना बड़ा काम कर दिया, कॉन्फिडेंस उसका हाई हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आप बहुत कमज़ोर हो जाएंगे, फिर आप पर कोई भी हमला करेगा। आज मजाक उड़ाने वालों की संख्या ज़्यादा है, पूरा ग्रुप आपका मजाक उड़ाता है। वो क्यों उड़ाता है? क्योंकि आपने बराबरी कर कर के ऐसे लोगों से बहस करके, जो सबका मजाक उड़ाते हैं उनसे बहस करके, बराबरी करके आपने ऐसा दिखाया कि मैं किसी से, मतलब आपने ऐसा दिखाया कि मैं तुझे हरा सकता हूँ। इससे क्या होता है कि आप उसको नहीं हरा पाए, उसने आपको बार बार हराया है, इससे आपका कॉन्फिडेंस लो हो गया, उसका हाई हो गया। वो अपने आप को पावरफुल और शक्तिशाली और हद से ज़्यादा इंटेलिजेंट समझने लग गया था। इससे क्या होता है, जो आसपास के लोग हैं वो भी फिर मजाक उड़ाने लग जाते हैं। तो इसलिए जहाँ लगे कि मैं इसे नहीं हरा सकता, ये ज़्यादा पावरफुल है, तो उससे बराबरी नहीं करना चाहिए, उसके झांसे में नहीं आना चाहिए, दूर हट जाना चाहिए। उससे बोल देना चाहिए, हाँ भाई तू पावरफुल है, तू हद से ज़्यादा समझदार है, इंटेलिजेंट है, भाई हम बेकार हैं, जैसे भी हैं सही है, बस ये बोलकर नज़रअंदाज करो, वहाँ से निकल लो। अब वो चाहें उसके बाद में कितना भी मजाक उड़ाएं, कुछ भी करें, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लोगों से प्रभावित होना बंद कर देना चाहिए। ये इसका सबसे बड़ा समाधान है। कोई कितना भी हंस रहा है, मजाक उड़ा रहा है, कुछ भी कर रहा है, हंसना बंद कर दो। वही बंदर वाला हिसाब,
जैसे बंदर को जितना चिढ़ाते हैं बंदर उतना ही चिढ़ता है, जब वो चिढ़ना बंद कर दे तो कोई बंदर को नहीं चिढ़ाएगा। तो ऐसे ही लोगों के साथ होता है, जो चिढ़ता है, हद से ज़्यादा परेशान होता है, गुस्सा करता है, गुस्सा में उल्टा सीधा बोलता है, तो लोग उसे बेवकूफ़ पागल समझते हैं। तो इसलिए आपको कोई भी कितना भी हंसे, कुछ कितना भी मजाक उड़ाए, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अब वो आपसे जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको बोल देना चाहिए, भाई हम कुछ नहीं जानते हैं, मैं तो बेकार हूँ, बिल्कुल ही मैं कुछ जानता ही नहीं, बिल्कुल बेकार हूँ, कमज़ोर हूँ। भाई आप इंटेलिजेंट हो, आप ही इसका जवाब दे सकते हो, हम तो कुछ जानते नहीं हैं। इस तरह से बोलो और वहाँ से निकल लो बस। लेकिन आप क्या करते हैं, वो आपसे क्वेश्चन करते हैं, आप जवाब देने की कोशिश करते हैं। जब आप जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब हो गया? आप कहीं ना कहीं यह दिखा रहे हो कि मैं अब भी तुझे हरा सकता हूँ, मैं तुझसे ज़्यादा पावरफुल हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, ऐसा ही तो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए लोग मजाक उड़ाते हैं। तो मजाक उड़ाने का जो कारण यही है कि आप लोगों की बातों का जवाब देते हैं, तो इसलिए खुद ना जवाब देकर जो क्वेश्चन कर रहा है, कोई बात पूछ रहा है, उसी से पूछो ना कि मैं तो कुछ नहीं जानता, आप सब कुछ जानते हैं। आप मजाक उड़ा रहे हैं तो इसका मतलब आप ज़्यादा पावरफुल हैं, आप ज़्यादा माइंडेड हैं। तो इसका जवाब आप ही बता सकते हैं, आप ही बताओ इसका क्या मतलब हो गया। और जो मजाक उड़ा रहा है उड़ाने दो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जिस दिन फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा, लोग मजाक उड़ाना बंद कर देंगे। शुरू में तो आपको ऐसा लगेगा कि इससे कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर धीरे धीरे आपको पता चलेगा वो लोग आप में इंटरेस्ट लेना बंद कर देंगे, आप में रुचि लेना बंद कर देंगे, आपसे मज़े लेना बंद कर देंगे। जैसे ही आप उन्हें जवाब देना बंद कर देंगे तो लोग भी आपसे मजाक करना बंद कर देंगे। मान लीजिए कोई खंबा है या कोई पेड़ है, उससे लोग मजाक क्यों नहीं करते? क्योंकि वो प्रतिक्रिया नहीं देता, पेड़ लोगों से प्रभावित नहीं होता, वो पलटकर कोई जवाब ही नहीं देता, इसलिए लोग उसका मजाक नहीं उड़ाते, मजाक नहीं करते हैं, वो प्रभावित नहीं होता। तो ऐसे ही आपको बनना होगा। लोग मजाक उड़ाएं, कुछ भी करें, आपको जवाब नहीं देना है, बस हल्की सी मुस्कान रखना है, आपको नीचे नहीं देखना है। कुछ लोग क्या करते हैं, इनका मजाक उड़ता है तो वो नीचे निगाह रखते हैं, सामने को नहीं देखते हैं। इसलिए जो मजाक उड़ा रहा है उससे जो ग्रुप में सभी लोग हैं, सभी लोगों को नहीं देखना है। जो ज़्यादा बोल रहा है उसकी सिर्फ आँखों में आँखें डालकर देखते रहना है और बहुत हल्की सी मुस्कान अपने चेहरा पर रखना है। और जो हंसी उड़ा रहा है उसके चेहरे की तरफ देखते जाना है। अगर आँखों में नहीं देख पा रहे हो तो आप यहाँ देख सकते हो, आप उसके मुंह की तरफ देख सकते हो, होठों की तरफ देख सकते हो, पर उसके चेहरे पे निगाह रखो। ऐसा करने से ऑटोमेटिक उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा और आपका मजाक उड़ाना बंद कर देगा। तो आपको कुछ भी जवाब नहीं देना है, कुछ भी पलट कर नहीं बोलना है। मजाक उड़ा रहे हैं उड़ाने दो, कुछ भी बोल रहे हैं बोलने दो, आपको हल्की सी मुस्कान रखना है। और कोई बात पूछ रहे हैं तो आपको नहीं बताना है, आपको उन्हीं को श्रेष्ठ बताना है, उन्हीं को इंटेलिजेंट बताना है और उन्हीं से वो क्वेश्चन करना है। आपको यह दिखाना है भाई हम तो नहीं बता सकते, आप ही बताइए इसका क्या मतलब है। बस उन्हीं का क्वेश्चन उन्हीं के ऊपर थोप दो, उन्हीं से पूछने लग जाओ। और जैसे ही लोग बोलते हैं कि ये कुछ नहीं जानता, ये पागल है, बुद्धू है, ये ऐसा है वैसा है, तो बोलने लग जाओ हाँ भाई मैं ऐसा ही हूँ, हाँ मैं पागल हूँ, मैं बुद्धू हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। बस इस तरह से बोल दो। जब आप ऐसा बोलेंगे तो फिर आय को बहस ही नहीं होगी, आय को बात ही नहीं बढ़ेगी, लोग वहीं शांत हो जाएंगे। जैसे जैसे बोलते जाएं लोग, आपको जैसे जैसे बताते जाएं वैसे वैसे स्वीकार करते जाओ, वैसे वैसे अपने आप को स्वीकार कर लो। हाँ भाई मैं ऐसा ही हूँ, हाँ आप सही बोल रहे हैं, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, हाँ मैं भाई ऐसा ही हूँ, हाँ मैं कमज़ोर हूँ, पागल हूँ, बुद्धू हूँ, तुम भाई इंटेलिजेंट हो, तुम समझदार हो। इस तरह से बोलते जाओ, खुद ही मजाक उड़ाना बंद कर देंगे। फिर आपने बोला है कि लोग मुझे उल्टा सीधा बोलते हैं, पागल बोलते हैं, तो ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप कहीं ना कहीं उनकी बातों से चिढ़ते हैं, आप उन पर गुस्सा करते हैं, गुस्सा में आप कुछ बेहुदी बातें बोलते हैं, उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं। इस वजह से वो आपको पागल बोलते हैं और मूर्ख समझते हैं। तो आपको कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलना है, गुस्सा चाहे कितना भी आ रहा हो, लेकिन बाहर से आपको ठंडे बने रहना है, सोच समझकर जवाब देना है। आपको बस उनको जो बोल रहे हैं उन्हीं को
उनकी बातों को स्वीकार करते जाना है। जो वो बोलते जा रहे हैं, हाँ भाई हाँ मैं ऐसा ही हूँ, ऐसा ही हूँ, ऐसा ही हूँ, हाँ भाई मैं पागल हूँ, मैं बुद्धू हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, मैं बेवकूफ़ हूँ, बस हाँ भाई सही है सही, लेकिन क्या करूँ भाई, ऐसा है जो काम है वो तो करना ही पड़ेगा, क्या करें भाई, पेट तो पालना ही पड़ेगा। इस तरह से बोलते जाओ बस, हाँ मैं ये भी हूँ, ये हूँ, वो हूँ, बस इस तरह से स्वीकार करो। जब आप ऐसा आज से ऐसा करना शुरू कर देंगे, धीरे धीरे पाएंगे कि आपकी लाइफ बिल्कुल बदल जाएगी, एकदम से चेंज हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल चिढ़ना नहीं है, लोगों को क्रोध नहीं दिखाना है, नीचे निगाह नहीं रखनी है इस तरह से, और लोगों की आंखों में आंखें डालकर देखते रहना है। जो वो बोलते जा रहे हैं वो स्वीकार करते जाना है, हाँ सही बोल रहे हैं आप जो बोल रहे हैं वैसा ही हूँ, सही हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा ज़िंदगी में, मैं बिल्कुल बेकार हूँ, ये वो है, स्वीकार करते जाओ। जब आपको पता है कि मैं अच्छा हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, समझदार हूँ, जब आपको अपने अंदर पता है, तो जो बोल रहे हैं क्या उनके कहने से आप बन जाओगे? अगर लोग ग्रुप में कह रहे हैं कि तू मूर्ख है, गधा है, तो क्या उनके कहने से आप गधा बन जाओगे? अगर आप पलट कर कहोगे नहीं 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 तुम झूठ बोल रहे हो, मैं गधा नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मूर्ख नहीं हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैंने ये किया, वो किया, ये किया, मैंने वहाँ पर इतना बड़ा काम किया, मैं अपने माँ बाप का बहुत सम्मान करता हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, सब मेरी बहुत कदर करते हैं, आप ऐसा साबित करोगे तो आसपास के लोग क्या कहेंगे? भाई तू अपने आप में अच्छा है तो तुझे बोलने की क्या ज़रूरत है? तू बोल रहा है तो इसका मतलब झूठ बोल रहा है, और जो बोल रहे हैं पागल है, मूर्ख है, वो सही बोल रहे हैं। तो इसलिए अगर लोग मूर्ख और पागल बोल रहे हैं, आप उन्हें मुस्कान दो और वहाँ से निकल लो, तो लोग आसपास के लोग सोचेंगे ये बकवास कर रहा है, ये बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। वो बंदा अपने आप में ठीक है, अगर वो गलत होता तो पलट के जवाब देता। तो पलट के जवाब देना, इसका मतलब कहीं ना कहीं यह दिखा रहे हो कि वो सामने वाला बोल रहा है वो सही बोल रहा है। आप पलट के बोल रहे हो नहीं, तू कैसे कह सकता है कि मैं मूर्ख हूँ, गधा हूँ, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, समझदार हूँ, इससे पूछ, उससे पूछ, इससे पूछ। अगर आप ऐसे बोलेंगे तो क्या होगा? वो ये सोचेगा भाई तू सही है तो तुझे इतनी मिर्चें क्यों लग रही हैं, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है, गलत सलत क्यों बोल रहा है? इसका मतलब जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा तू है, तभी तो तू गुस्सा कर रहा है। तो इसलिए गुस्सा वही करते हैं जो हकीकत में मूर्ख होते हैं, पागल होते हैं, गधा होते हैं। जब आप सही हो तो आपको नाराज़ क्या होना? और लोग जो बोल रहे हैं उनकी बातों को और ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर बता दो कि हाँ भाई हाँ, वो कह रहे हैं मूर्ख है, तो तुम बोल दो हाँ मैं मूर्ख भी हूँ, गधा भी हूँ, जैसा भी हूँ सही हूँ। बस सुनते जाओ, कुछ जवाब मत दो, एक दिन खुद ही वो भी चुप पड़ जाएंगे। जब आपसे मज़ा लेना ख़त्म हो जाएगा तो आपसे दूर हट जाएंगे, बोलेंगे यार ये तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, इससे दूर हटो, फिर वो दूर हट जाएंगे, आपसे बोलना बंद कर देंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है लोगों को मज़ा आना। आपने अक्सर देखा होगा क्योंकि ये बात कौन नहीं जानता, इस बात को सभी जानते हैं कि किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, फिर भी लोग मजाक उड़ाते हैं। और इस बात को भी सब लोग जानते हैं कि तम्बाकू खाना नहीं चाहिए, तम्बाकू से कैंसर होता है, फिर भी लोग तम्बाकू खाते हैं। तो जो लोग जानते हैं फिर भी उस काम को करते हैं, तो ये क्यों करते हैं? इसका मतलब ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चीज़ है मज़ा। किसी ने कहा है कि इश्कबाजी करना ये गलत है, फिर भी लोग इश्कबाजी करते हैं, क्यों? मज़ा के लिए, मज़ा है इसमें। तो ऐसे ही इंसान के लिए सबसे ऊपर है मज़ा, सिर्फ मज़ा आना चाहिए, चाहे वो किसी का मजाक उड़ रहा हो, चाहे दारू पीनी पड़ रही हो, नशा करना पड़ रहा हो, कुछ भी करना पड़े, सिर्फ मज़ा आना चाहिए। तो ऐसे ही लोग जब मजाक उड़ाते हैं, तो आप जब चिढ़ते हैं, आप दिखाते हैं नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, तो उन्हें मज़ा आता है, हंसते हैं। और आप गलत सलत बोलते हैं तो उन्हें और ज़्यादा मज़ा आता है, तो वो और ज़्यादा चिढ़ते हैं। तो उन्हें मज़ा देना बंद कर दो। मज़ा देने का मतलब यही है, उन्हें नज़रअंदाज करो, दूर हटने की कोशिश करो, उनसे बोलते जाओ हाँ भाई मैं मूर्ख हूँ, गधा हूँ, तुम इंटेलिजेंट हो। जैसा वो बोलने लग जाएँ कि यार आजकल तू बात नहीं कर रहा, हमारे साथ नहीं जा रहा, तो उनसे बोल सकते हो भाई तुम इंटेलिजेंट हो, हम गधा हैं, मूर्ख हैं, हम आपके साथ कैसे रह सकते हैं? हम गधों के साथ ही तो रहेंगे, मूर्खों के साथ रहेंगे। तुम इंटेलिजेंट हो, समझदार हो, तुम समझदारों के साथ रहो। इस तरह से दिखाओ उन्हें और वहाँ से निकल लो।
और कोई बात पूछते हैं जवाब मत दो, बोलो भाई मैं कैसे जवाब दे सकता हूँ, मैं कुछ जानता ही नहीं, मूर्ख हूँ। आप समझदार हैं, आप ही दे सकते हैं इसका जवाब। बस यह बोलकर वहाँ से निकल जाओ, फिर लोग मजाक उड़ाना बंद कर देंगे। तो इसलिए शत्रु को जीतने मत दो, उससे पहले अपने आप को स्वीकार लो, समर्पण कर लो। ऐसा करने से ये होता है कि आपको मौका मिलता है, वो भी नहीं जीत पाता है और आप भी नहीं हार पाते हैं। इससे क्या होता है, आपको मौका मिलता है, आपको तैयारी करने के लिए मौका मिलता है, उससे बड़ा बनने के लिए मौका मिलता है। जब आप उससे बड़ा बन जाते हैं, आप उसको जिता भी नहीं पाते हैं और आप भी नहीं हारते हैं। और आपको जब आप उससे बड़ा बन जाते हैं तो आप उसको आसानी से हरा देते हैं। तो इसलिए कमज़ोरी की अवस्था में झुकना सीखें। क्यों? क्योंकि इससे ये होता है, वो शत्रु जीतता नहीं है और आप हारते नहीं हैं। तो इससे आपको मौका मिल जाता है आगे बढ़ने के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए। जब सक्सेसफुल बन जाते हैं तो वो ऑटोमेटिक बिना लड़े ही हार जाता है। तो ये ही सबसे अच्छा तरीका है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, वीडियो को ही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।